जादूगरनी और छोटू नाटू की कहानी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने सारे उपाय कर लिए, भगवान से कितनी ही प्रार्थना की, मगर बुढ़िया ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। एक बार बूढ़ा जंगल गया मशरूम लेने। रास्ते में उसे बूढ़ा दद्दू मिला। कहने लगा, मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है। तू बस बच्चों के बारे में सोचता रहता है। जा गांव में जा, हर घर से एक अंडा इकट्ठा कर और उन अंडों पर एक छड़ी रख दे। खुद ही देखना कि आगे क्या होगा। बूढ़ा गांव लौट आया। उनके गांव में 41 घर थे। वो सभी घरों में गया, हर घर से एक अंडा इकट्ठा किया और 41 अंडों पर एक छड़ी रख दी। 2 सप्ताह बीत गए। बूढ़ा देखता रहे, बुढ़िया भी देखती है और उन अंडे से लड़के पैदा हुए। 40 हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, मगर एक मरियल और कमज़ोर रह गया। बूढ़ा सब लड़कों के नाम रखने लगा। सबके नाम रख दिए, मगर आखिरी बच्चों के लिए कोई नाम ही ना मिला। ठीक है, उसने कहा, मेरा नाम होगा छोटू नाटू। बूढ़े बुढ़िया के घर में बच्चे बड़े होने लगे। दिनों से नहीं बल्कि घंटों से बड़े होने लगे। बड़े हो गए और काम करने लगे। अम्मी अब्बू की मदद करने लगे। 40 जवान खेतों में जाते और छोटू नाटू पर घर का इंतजाम देखता। घास काटने का समय आया। भाइयों ने घास काटी, ढेर बनाए। 1 सप्ताह काम किया और गांव वापस लौटे। जो भी खुदा ने भेजा वह खाया और सो गए। बूढ़ा उनकी ओर देखता है और कहता है, जवान है, अनुभवहीन है, खूब खाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, मगर काम शायद कुछ नहीं किया है। तुम पहले देख तो लो अब्बू, छोटू नाटू ने कहा। बूढ़ा तैयार होकर घास के मैदान में गया। देखता क्या है, 40 ढेर बने हुए हैं। शाबाश बच्चों, 1 हफ्ते में कितनी घास काटी और ढेर भी बना दिए। अगले दिन बूढ़ा फिर से चरागाह की ओर गया। अपनी दौलत देखकर खुश होना चाहता था। आया, मगर एक ढेर नहीं था। घर आया और कहने लगा, आहा बच्चों, एक ढेर गायब हो गया। कोई बात नहीं अब्बू, छोटू नाटू ने जवाब दिया। हम इस चोर को पकड़ लेंगे। मुझे 100 रूबल्स दो और मैं ये काम कर लूँगा। उसने अब्बू से 100 रूबल्स लिए और लोहार के पास गया। और क्या तू मुझे ऐसी जंजीर बना कर दे सकता है जो इंसान को सिर से पैर तक बांध सके? क्यों नहीं बना सकता? देख, खूब मजबूत बनाना। अगर जंजीर पक्की हुई तो 100 रूबल्स दूंगा, और अगर टूट गई तो समझो तुम्हारी मेहनत बेकार गई। लोहार ने लोहे की जंजीर बनाई। छोटू नाटू ने उसे अपने बदन के चारों ओर लपेटा, खींचा, वह टूट गई। लोहार ने 2 गुनी मजबूत जंजीर बनाई तो वह ठीक ठाक रही। छोटू नाटू ने वह जंजीर ले ली, तुम्हारे लोहार को 100 रूबल्स दे दिए और चला घास की रखवाली करने। ढेर के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। ठीक आधी रात को मौसम गर्म हो गया। समुद्र की सतह हिलने लगी और सागर की गहराई से एक अद्भुत घोड़ी बाहर निकली। भागकर पहले ढेर के पास आई और घास खाने लगी। छोटू नाटू उछला। उसने घोड़ी को लोहे की जंजीर से लपेट दिया और उस पर सवार हो गया। घोड़ी उसे घुमाती रही, पहाड़ों पर, घाटियों में नहीं, सवार नीचे नहीं गिरा सकी। वह रुक गई और उससे कहने लगी, अच्छा भोले नौजवान, जब तुम मुझ पर सवारी करने में कामयाब हो गए तो मेरे बछड़े को ले लो। घोड़ी नीले समुद्र के पास गई। घोड़ी नीले समुद्र के पास गई और जोर से हिनहिनाई। तब नीला समुद्र हिलने लगा और उसमें से घोड़ी के 41 बछड़े बाहर निकलकर किनारे पर आ गए। सभी एक से बढ़कर एक थे। पूरी दुनिया छान मारो, मगर ऐसे बछड़ों कहीं नहीं मिलेंगे। सुबह बूढ़े ने
आंगन में हिनहिनाहट टापों की आवाज़ सुनी। बात क्या है? और ये तो उसका बेटा छोटू नाटू पूरा झुंड लेकर आया है। अच्छा, वह बोला, भाइयों अब हम सब के पास एक एक घोड़ा है, चलो अपने अपने लिए दुल्हन ढूंढे चलो। अम्मी अब्बू ने उन्हें दुआएं दी और चल पड़े भाई दूर की राह पर। वे बड़ी देर तक चलते रहे। आखिर इतनी सारी दुल्हनें कहाँ ढूंढे। अलग अलग शादी नहीं करना चाहते थे ताकि किसी को बुरा ना लगे। और ऐसी कौन सी माँ है जो गर्व से कहेगी कि उसकी 41 बेटियां हैं। नौजवान हजारों मील का सफ़र कर चुके। देखते क्या है कि एक खड़ी पहाड़ी पर सफ़ेद पत्थर के कमरे हैं। पत्थर की ऊंची दीवार से घिरे हुए हैं। फाटकों के निकट लोहे के स्तंभ हैं। गिना 41 स्तंभ थे। उन्होंने इन स्तंभों से अपने शानदार घोड़ों को बांध दिया और आंगन में गए। उन्हें मिली जादूगरनी। आह, तुम बिन बुलाए मेहमानों, तुमने बिना पूछे अपने घोड़ों को बांधने की हिम्मत कैसे की? आह बुढ़िया, चिल्ला क्यों रही है? पहले पानी पिला, खाना खिला, हम्माम में ले चल, बाद में सवाल पूछना। जादूगरनी ने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, हमाम में ले गई और पूछने लगी, क्या नौजवानों काम पर आए हो या काम से दूर भाग रहे हो? काम पर आए हैं दादी, तुम्हें क्या चाहिए? अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं, मेरी लड़कियां हैं, जादूगरनी बोली। ऊंचे कमरों में गई और 41 लड़कियों को बाहर लाई। उन्होंने फौरन सगाई कर ली, खाने पीने लगे, घूमने लगे, शादी का जश्न मनाने लगे। रात में छोटू नाटू अपने घोड़े को देखने गया। शानदार घोड़े ने उसे देखा और मनुष्य की आवाज़ में बोला, देख मालिक, जब आप जवान बीवियों के साथ जाओ तो उन्हें अपने कपड़े पहना देना और खुद बीवियों के कपड़े पहन लेना, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। छोटू नाटू ने अपने भाइयों से ये सब कह दिया। उन्होंने जवान बीवियों को अपने कपड़ों पहन न दिए, खुद बीवियों के कपड़े पहन लिए और सो गए। सब गहरी नींद में सो गए। सिर्फ छोटू नाटू पलक नहीं झपका रहा था। ठीक आधी रात को जादूगरनी गरजती हुई आवाज़ में बोली, ये मेरे वफादार नौकरों, बिन बुलाए मेहमानों के घमंडी सिर काट दो। वफादार नौकर भागते हुए आए और जादूगरनी की बेटियों के घमंडी सिर काट दिए। छोटू नाटू ने अपने भाइयों को जगाया और जो हुआ था सब बताया। उन्होंने कटे हुए सिर लिए और दीवार के चारों ओर लगी लोहे की छड़ी पर रख दिए। फिर अपने घोड़े जोते और फौरन वहाँ से निकल गए। सुबह जादूगर ने उठी, खिड़की से देखा, दीवार के चारों ओर छड़ों से बेटियों के सिर झाँक रहे हैं। उसे बेहद गुस्सा आया। उसने अपनी अग्नि ढाल मंगवाई, उनका पीछा करने लगी और अग्नि ढाल से चारों ओर आग लगाने लगी। नौजवान कहाँ छुपे? सामने नीला समुंदर, पीछे जादूगरनी और चारों तरफ आग लग रही है, झुलसा रही है। सभी को मारना ही था, मगर छोटू नाटू पहले ही समझ गया था। वह अपने साथ जादूगरनी का रुमाल लाना नहीं भूला था। उसने अपने सामने उस रुमाल को हिलाया और अचानक नीले समंदर में आर पार एक पुल बन गया। शानदार नौजवान पुल पार करके दूसरी ओर चले गए। छोटू नाटू ने दूसरी दिशा में रुमाल हिलाया, पुल गायब हो गया। जादूगरनी वापस लौट गई और भाई अपने घर चले गए।